व्हाट्सएप का जो लिंक है इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, हम किसी पर्सन को सेंड करते हैं, वो कट करता है कि तो मेरा ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज रीजन? लिंक ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अपना VPS बेसिकली होता है कि अगर मैं यहाँ से अमेरिका बैठा हूँ, मैंने पाकिस्तान में अटैक करना है, मैं एक लोकल सर्वर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो ग्लोबली चलेगा, उसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आ जाता है। मैं अपने सिस्टम पे दूसरे सिस्टम पे उसको होस्ट कर लूँगा, मैंने लिंक जनरेट किया, मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है, 110% तो लिंक चलेगा अनटिल अनलेस कि मैं अपना VPS सर्वर बंद ना करूँ या टाइम आउट ना हो जाए। मैं क्या वो बंदा इतना होशियार हो कि उसको पता हो सारी चीज़ों के बारे में कि ये अनऑथराइज्ड ईमेल आई है, ठीक है, क्रेडेंशियल्स प्रॉपर तो क्रेडेंशियल्स भेजने वाले के जिसको नहीं जानता वो लिंक नहीं खोलता। मोस्टली जो है 70% 80% चांसेस ये होते हैं कि लिंक्स ओपन हो जाते हैं। इवन कि बैंकिंग कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी काम होता है। इंटरनली जो है वो टेस्टिंग के एम्प्लॉय टेस्टिंग के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का जो मेच्योरिटी लेवल चेक करने के लिए ये चीज़ परफॉर्म की जाती है। उसमें VPS नहीं चाहिए होता, उसमें जो है इंटरनल नेटवर्क यूज़ होता है, सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है ना बैंक का, वो यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरीका अटैक होता है, लेकिन सिक्योर वे में किया जाता है। मतलब ये सिक्योर है, ये मतलब सिक्योर नहीं है, ये नहीं है ना, तो आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानता, हमारा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ, मैं आपका नाम नहीं जानता, आप मेरा नाम नहीं जानती, मैं आपको ईमेल करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको ईमेल कर दिया कि मिस योर नेम इज दैट, ठीक है, और आपको मैंने ये बोल दिया कि कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड टू बैंक ऑफ पंजाब डेजिग्नेशन मैनेजर, और मैंने आपको बोल दिया कि डॉक्यूमेंटेशन लेवल के लिए जो आप सॉफ्ट कॉपी जमा कराएंगे और ये आपने लिंक भेजिए, आप इस पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे। लिंक ओपन किया आपने, ठीक है, मैंने पीछे से जो है वो वेब पेज बनाया हुआ था, सीधा डायरेक्ट वेब पेज आपको बैंक ऑफ पंजाब टाइप के पेज पे ले जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, आपके फिजिकल जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें आपको डेटा होगा वो तो मेरे पास आ गया, ठीक है। इस सिस्टम से आपने काम किया होगा ना, आपको सिस्टम का जो है एक्सेस भी मिल पता नहीं, ये चीज़ होती है। सर सबसे पहले ये, अगर जैसे आपने कहा कि मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानते, तो सबसे पहले ये जब आप क्रिएट करेंगे लिंक वगैरह, तो उससे पहले आप नाम कैसे जानते हो? देखो डेटा ओपन सोर्स पे बिकता है, ठीक है, एक बार किसी का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा ना, मेरा भी डेटा का कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, तो अगर वो कोई थर्ड पार्टी पर्सन जिसने किया है वो जाके किसी को भेज देता है, आपके पास जैस के नंबर से रॉन्ग की जो नंबर्स होते हैं, या आपके पास मिला ले लो आईडी सफायर बोनेंजा या कोई भी जो है जवाब ले लो, आपके पास उनका कॉल्स कैसे आती हैं? आपने लोग ये चीज़ नोट की है? किसी रियलिटी देखिए, इसके पीछे का बैकएंड क्या चल रहा है कि आपको ऑटोमेटिक जैस की सारी चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो है वो सारे जो पैकेजेस के लिए वो कॉल आते हैं, आपको पैकेज एंड होने वाला, दोबारा पैकेज कर लें, या आपका जो है वो ये सर्विस हमारी अवेल कर लें, जैस कैसे रिलेटेड जो आती है, ये इसी पैसा से आती है, कैसे आती है कि आपका सारा का सारा डेटा सोल्ड आउट होता है। अगर आप देखें, आप कभी किसी ब्रांड के ऊपर गए, लिबाबो के ब्रांड के ऊपर, या हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई ब्रांड में गए, वहाँ फीडबैक पेज दिया जाता है, या आप किसी रेस्टोरेंट गए हो, कैफे वगैरह, आपको फीडबैक कार्ड दिया जाता है, कितने बंदों ने फिल किया कभी आपने ये सोचा कि वो आपका डेटा लेने के बाद जो चले, अब उन्होंने आपको सिर्फ अगर फीडबैक कार्ड सिंपली फिलअप करवाया जाए, वो आपको सिर्फ सिंपल नाम भी पूछ सकते हैं, और आपने जो मेन्यू आइटम जो जितने भी सिलेक्ट किए थे उससे रिलेटेड आपसे फीडबैक ले सकते हैं, केस, एम्बियंस, सर्विस या एम्प्लॉयमेंट बिहेवियर, ये जस्ट सिंपल कंसिडर किया जाता है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो आपसे आपका ईमेल, फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, तो उसके कोई रीज़न आपको कभी सोचा क्यों मांग रहे हैं? इससे उस रेस्टोरेंट का क्या काम बनता है? बेसिकली वो डेटा सारा का सारा आपके कॉल सेंटर्स, आपकी लोकल एजेंसीज जो होती हैं, जो ये कॉल सेंटर टाइप की एजेंसी होती है, नॉट एनफोर्समेंट, इनको सोल्ड आउट किया जाता है। हैवी अमाउंट से ऊपर डेटा सोल्ड आउट किया जाता है, जो इस तरीके से जो है कस्टमर्स को कॉल करते हैं डिफरेंट डेली बेसिस पे, या वीकली या मंथली बेसिस पे, या 6 मंथ के कैंसिलेशन के बाद, और वहाँ से कस्टमर ग्रैबिंग करते हैं अपनी सेल जनरेट करने के लिए। सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आपका जितना भी डेटा होता है वो करने के। आपने भी ये देखा है, हमारे पास कॉल सेंटर्स के अंदर जो है वो LI का काम होता है, आप लड़कों को पता होगा LI क्या होता है। इंटरनेशनल जितने भी जो वो फॉरेनर्स होते हैं, उनका डेटा क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है वो डंप करके उनके पैसे वगैरह निकाल लिए जाते हैं, जो एक बहुत अनएथिकल चीज़ है, जिस पर पाकिस्तान का बहुत अच्छा काम भी चल रहा है कि FIA ने
स्टेप लिया था। लेकिन कैसे हो रहा है? इसी तरीके से होता है कि उनके जो एक बार उनका ईमेल वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, उन्होंने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की किसी वेबसाइट से, उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ है, उनके कार्ड के क्रेडेंशियल आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अपने फ्रंट के डिजिट्स, बैक के डिजिट, अपने नेम, अपना एक्सपायरी डेट डालते हैं अपनी कार्ड में। तो लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की तो उसके बारे में पता होता है, ठीक है। जब भी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ऑटोमेटिकली डेटा सारा कम कर लिया जाता है, आपके नाम के साथ आपका पूरा बायोडाटा, आपका फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, कार्ड के क्रेडेंशियल तक उनको पता चलता है। इस तरीके से फिर वो डेटा सोल्ड आउट होता है पाकिस्तानी लेवल पे, मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान और रशिया, इस टाइप कंट्रीज़ को वो सोल्ड आउट किया जाता है। फिर उसके थ्रू जो है कैंपेन चलती है और लोगों के क्रेडिट कार्ड जो है वो खाली कर दिए जाते हैं और फिर वो ऐसी कर होते हैं वो खराब भी होते हैं, ठीक है। वो एक अनएथिकल चीज़ है, गलत चीज़ है। अगर कोई काम कर रहा है, यहाँ ओपन सोर्स नहीं पता है, लेकिन इस चीज़ से दूर होता है। अच्छा, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड्स, इस चीज़ के बारे में मुझे बताएगा कि स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड कैसे सेटअप किए जा सकते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर या आपके कोई भी फोन के ऊपर या अपने अपनी डेस्कटॉप डिवाइसेस के ऊपर। ऐसा पासवर्ड जैसे मतलब एक सिक्योर पासवर्ड हो। सिक्योर पासवर्ड कैसे बनेगा? जैसे एक स्लैश और जैसे एक अल्फ़ाबेट्स के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम और इस तरह का पासवर्ड जनरेट करते हैं। कोई लड़की ने मुझे उठ के रहा है, यहाँ पे कोई पासवर्ड नीचे लिखा है, या मैं रैंडमली पिक कर लूँगा किसी को, या कोई वॉलंटियर आ रही तो यहाँ पर पासवर्ड जो है नीचे लिखा है। वही तो है। सेकंड नंबर बैठी आप बहुत दूरी से आजा आजा जल्दी आजा। कोई पासवर्ड लिखे, अपना ओरिजिनल पासवर्ड ही लिखना। लड़की में तो आ जाए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का समझते हैं। आपकी ऑडियंस की क्या कंसिडरेशन है कि दोनों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होगा? सेकंड इसकी वजह ये यूनिक है, किसी को ये भी नहीं पता होगा कि ये कौन सा यूनिक वर्ड यूज किया है। और उसको सबसे पहली बात है कि कॉम्बिनेशन पासवर्ड क्रैक हो जाते हैं, जितना बड़ा पासवर्ड क्रैक होता है, लेकिन उसको यूनिक बनाने की बात होती है। कॉम्बिनेशन मल्टीपल, इसलिए किसी को भी हैकर को कॉम्बिनेशन बनाने में सबसे बड़ा मसला होगा। कॉम्बिनेशन बन रही है न्यूमेरिक अल्फाबेट वैल्यूज की और डिफरेंट सिंबल्स की। इसी तरीके से हमेशा जो है, कभी आपने देखा हो गूगल ऑटोमेट जनरेटेड पासवर्ड जो आते हैं उसमें आपका न्यूमेरिक, आपका जो है वो अल्फाबेट्स, आपके डिफरेंट सिंबल्स वगैरह यूज होके वो 12 डिजिट या 16 डिजिट्स के ऊपर पासवर्ड जनरेट करके देता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा नंबर्स की वैल्यूज होंगी, जितना स्ट्रॉन्ग काउंटिंग नंबर्स होगी पासवर्ड की, उतना ज़्यादा वो होता है स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हमारा सिस्टम होता है 0 1 की बिट के ऊपर इस चीज़ को समझ रहा होता है। कॉम्बिनेशन जो है ना बनते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी वैल्यू को क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लग जाता है। और इम्पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल होता सॉरी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। वो क्रैक हो जाता है लेकिन बहुत टाइम लगता है। कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जो नहीं कर पाते, फिर आपको सर अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या सॉल्यूशन क्या है? पासवर्ड चेंज कर, फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाए, फिर उसके बाद चेंज कर। आपके सर मेरे पासवर्ड साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। सिंपल पासवर्ड रखती होंगी या आपके पास कोई आपके पास ऐसा 30% होगा जिसको पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज तो फिर करना क्या करें सर कि क्या आप पासवर्ड हाइड करके रखें। आप यहाँ ये हमारे घर तो हमारे मेमोरी लॉस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। हम करते हैं क्या, पासवर्ड लिखा, हमने यूज़र नेम इंस्टाग्राम का लिखा, नीचे पासवर्ड लिखा, हमने बैक के अंदर रख दिया, ठीक है। हमारे छोटे बहन भाई
सही है, यहाँ पे मैरिड है उनके बच्चे वगैरह इस तरीके से आते हैं, उनका बैग पर सेट्स वगैरह होता है, उनको किट मिल जाती है, उससे वो वाओ और यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, आपका फिर आप कॉम्प्रोमाइज तो आप खुद करें ना, इस चीज़ को याद करना आपका रहता है बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। हाँ, अगर आप उसमें आपने इंस्टाग्राम लॉगिन किया हुआ और आपने सेव नो पासवर्ड किया हुआ और वही सिस्टम कोई और पर्सन भी यूज़ करें तो वहाँ जाके वो उसकी पासवर्ड सिक्योरिटी से निकाल सकते हैं। इसका बताओ आप सब तो वहाँ सेव ना करें, आपसे अगर माइंड आपके पास मेमोरी आपकी अच्छी आपको वो याद रहता है तो करेंगे आप अपने बात करें। और अगर याद नहीं रहता तो हम बार पासवर्ड चेंज करते रहेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आता रहेगा। 20 डेज में चेंज कर लें, मंथ में चेंज कर लें, ये नहीं कि आप डेली बेसिस को पासवर्ड जनरेट कर दें कि आप कोई इतने बड़े कॉर्पोरेट लेवल पर बैठी नहीं है कि आपको जो डेली बेसिस सिस्टम आप प्रोवाइड होना बहुत है। कॉर्पोरेट लेवल पर डेली जो है ना, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट लेवल पर डेली बेसिस पासवर्ड जो है उनके रीजनरेट होता है, ठीक है, उसको मेल के थ्रू मिलेगा।